तो गाइस नमस्कार। तो आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है RITS कंप्यूटर कॉलेज, जो कि हमारी चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले आज की इस नई वीडियो में हम सिखाने जा रहे हैं यूज़र लॉगिन फॉर्म तथा लॉगआउट फॉर्म, जो कि हम कल वाले सर्च बॉक्स पे यानी कि सर्च फॉर्म पे ही बना के दिखाएंगे। तो बिना समय गंवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे MS एक्सेस में। MS एक्सेस को ओपन किया गाइस। MS एक्सेस को ओपन करने के बाद एक सबसे पहले इसे करेंगे क्लोज़ करने के बाद हम वापस आज ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम पुरानी फाइल पे ही वर्क करेंगे। तो रिसेंट में जाकर जो हमने कल फाइल बनाई थी उसे कर लेते हैं ओपन करने के बाद गाइस हम सर्च फॉर्म आपको दिखा देते हैं, जो कि हमने कल बनाया था। सर्च फॉर्म में हम यहाँ पर एम्प्लॉय उनका नेम के हिसाब से यानी कि लास्ट नेम के हिसाब से, जिसे हम सर नेम भी कह सकते हैं, उसके हिसाब से उनको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर किया वर्कुड सर्च तरह एंटर किया तो हमारे पास 3 एम्प्लॉय वर्कुड है। फिर हम वापस सर्च बॉक्स पर जाएंगे, उसे कैंसिल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लोवंशी लिखेंगे। लोवंशी लिखने के बाद हमारे पास कितने एम्प्लॉय लोवंशी देखते हैं, तो लोवंशी हमारे पास 2 एम्प्लॉय हैं। इस प्रकार हम सर्च बॉक्स से किसी भी एम्प्लॉय का नाम लास्ट नेम से सर्च कर सकते हैं, फर्स्ट नेम से भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च फॉर्म पर राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे, इसे कर देते हैं क्लोज आल, मतलब सर्च फॉर्म पर राइट क्लिक करने का 3rd नंबर का क्लोज आल करते हैं गाइस। क्लोज आल करने के बाद आज हम बनाएंगे यूज़र लॉगिन फॉर्म तथा लॉगआउट फॉर्म तथा एक लाइव क्लॉक यानी कि चलती हुई घड़ी। तो हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट पे यहाँ पर क्रिएट टैब आ रहा है होम के साइड में। क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे। क्रिएट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है पहला टेम्पलेट टेबल्स क्यूरीज एंड फॉर्म्स। फॉर्म में आएंगे ब्लैंक फॉर्म में आने के बाद सबसे पहले फॉर्म 1 पर राइट क्लिक करेंगे। डिज़ाइन टैब व्यू पे जाएंगे। डिज़ाइन व्यू पे आने के बाद हमें सबसे ऊपर जाना है डिज़ाइन टैब पे, जो कि ये है। डिज़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें लेना है एक लेवल, डबल ए बड़ा और ए छोटा आ रहा है, यानी कि लेवल का है ये। इस पर लेवल पर क्लिक कर देते हैं गाइस। यहाँ पर लेवल पर क्लिक किया, उसके बाद ये A+ का निशान आ रहा था। हम यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका नाम दे देंगे यूज़र लॉगिन फॉर्म। तो यूज़र लॉगिन फॉर्म इसका नाम दे देते हैं गाइस। यहाँ पे यूज़र लॉगिन फॉर्म दे दिया। यहाँ पर बाहर ब्लैंक जगह में क्लिक करेंगे, फिर वापस से लेवल पर क्लिक करेंगे। लेवल पर क्लिक करने के बाद जाएंगे होम पर जाने के बाद हम यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सबसे लास्ट में, इसमें B आ रहा है, इसे कर लेते हैं बोल्ड। हमारा बोल्ड हो चुका है गाइस। बोल्ड होने के बाद यहाँ पर आ रहा है A लिखा आ रहा है, यानी कि फ़ॉन्ट का कलर। तो यहाँ पर जाएंगे और अच्छा से एक कलर दे देते हैं फ़ॉन्ट का। यहाँ फ़ॉन्ट का कलर दे दिया गाइस। उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है 11 लिखा आ रहा है, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसे 18, इसे 18 कर लेते हैं गाइस। 16 कर लिया। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं सेंटराइज। तो यहाँ पर ये 3 डॉट आ रही है, लेफ़्ट राइट और सेंटर। तो हम यहाँ पर सेंटर कर लेते हैं, तो हमारा ये सेंटर में हो गया। उसके बाद हम वापस जाएंगे डिज़ाइन टैब पर और डिज़ाइन व्यू टैब पर, डिज़ाइन टैब पर गए। उसके बाद हमें लेना है 2 टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो एक टेक्स्ट बॉक्स हमने ड्रॉ किया, तो हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आके Ctrl+C देन Ctrl+V कर लेते हैं। डाउन एरो की से थोड़ा सेट कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों में टेक्स्ट बंद दिखा रहा है। यहाँ पर हम यूज़र नेम तथा पासवर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूज़र नेम, यूज़र नेम दे देते हैं। सेकंड टेक्स्ट 1 पे इसको हटा देते हैं, पूरी तरह से इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं पासवर्ड लिख देते हैं। और देन इन्हीं दोनों को हम कर लेते हैं Ctrl+C सिलेक्ट करके, माउस के माध्यम से सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं। इसके कर लेते हैं डाउन एरो की से नीचे। हमने ये यूज़र नेम और पासवर्ड को कॉपी कर लिया और यहाँ पर नीचे कर दिया पेस्ट। चाहो तो आप डबल से भी न्यू 2 टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, पर हमने इस पर थोड़ा समय बचे इसलिए हमने इनको कॉपी कर लिया। देन हम सबसे पहले जाएंगे अनबॉन्ड 1 पर, ऊपर वाले पे। अनबॉन्ड 1 पर जाने के बाद हमें यहाँ पर फील्ड लिस्ट आ रही है, इसे करना है क्लोज। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना है प्रॉपर्टीज़ पे। सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ रहा है एक लिस्ट खोलने के बाद, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ऑल पे जाएंगे। यहाँ पर टेक्स्ट 1 आ रहा है नाम का लिखा, नाम की जगह पे सबसे ऊपर। तो हम इसे हटा देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं यूज़र नेम विदाउट स्पेस। यहाँ पर यूज़र नेम लिख दिया है गाइस। उसके बाद हम सेकंड अनबाउंड पे जाएंगे। यहाँ पर सेकंड अनबाउंड पे जाने के बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट 3 आ रहा है नेम की जगह पे, तो यहाँ पर लिख देते हैं पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड लिख देते हैं गाइस। उसके बाद हम आएंगे नीचे वाले अनबाउंड पे, जिन पर कोडिंग करना है, जो कि हाइड हो जाएगा। हम पहले दिखा देते हैं गाइस। फॉर्म पे जाएँ, फॉर्म 1 पे जाएंगे, फॉर्म व्यू पे जाते हैं गाइस। सबसे पहले फॉर्म व्यू पर आए तो यहाँ पर दोनों टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमें नीचे वाले हाइड करना है और इन पर कोडिंग करना है और एक्शन इन दोनों पे करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड पर। तो हम सबसे पहले जाएंगे फॉर्म 1 पर। फॉर्म 1 पे आने के बाद डिज़ाइन टैब पे जाएंगे। डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद नीचे वाले फर्स्ट अनबाउंड को सिलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट अनबाउंड को सिलेक्ट किया गाइस। उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर नेम आ रहा है टेक्स्ट 5, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो देते हैं यूज़र यूज़र, ये यूज़र दे दिया और लिखना ज़रूरी है, USER और REF, यूज़र रेफरेंस लिखा गया है गाइस। उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर आ रहा है
का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर ये यस है तो इसे कर देते हैं नो, क्योंकि ये हाइड करना हमें दोनों दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर यूज़र को नो, वो विजुअल को कर देते हैं नो। उसके बाद हम इसी में जाते हैं, ऑल के बगल में ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद इवेंट है, इवेंट के बगल में डाटा है, तो हम जाएंगे डाटा पे। डाटा पे जाने के बाद चौथे नंबर पे आपके सामने आ रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम यूज़र नेम दे देते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं राम 001। देन हम इसके बाद आएंगे सेकंड अनबाउंड पे। सेकंड अनबाउंड पे आने के बाद हम वापस से जाएंगे ऑल पे। ऑल पे जाने के बाद सबसे पहले स्क्रॉल बार को ऊपर लाएंगे। स्क्रॉल बार को ऊपर आए, यहाँ पर टेक्स्ट 7 आ रहा है नेम की जगह पे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड लिखा गाइस, यहाँ पर पासवर्ड सही से नहीं लिखा है, यहाँ पर पासवर्ड लिखा और लिखा REF, पासवर्ड रेफरेंस लिखा। यहाँ पर चौथे 5वें नंबर पर ऑप्शन आ रहा है विजुअल का, ये 5वें नंबर विजुअल यस है, तो इसे कर देते हैं नो। दोनों में ही विजुअल को नो करना है, ये नो किया। उसके बाद हम जाएंगे डाटा पे। डाटा पे जाने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पर ये पासवर्ड लिखा है, तो यहाँ पर पासवर्ड देना है गाइस। पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5 दे दिया। कंट्रोल S कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्म का नाम पूछेगा, कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पर हम दे देते हैं लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म नाम दे देते हैं। देन कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद गाइस हमें सबसे पहले फॉर्म व्यू दिखा देते हैं आपको। इस पर फॉर्म लॉगिन फॉर्म पर राइट क्लिक किया, फॉर्म व्यू पर गए, तो ये हमारे 2 नीचे के हाइड हो चुके हैं और 2 टेक्स्ट बॉक्स बचे हैं। तो वापस से हम लॉगिन फॉर्म पर राइट क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन व्यू पर। डिज़ाइन व्यू पर जाने के बाद हमें सबसे पहले 4x का ऑप्शन दिखा रहा है डिज़ाइन टैब पर जाने के बाद। तो यहाँ पर बटन का ऑप्शन है, ये बटन ले लेते हैं, लॉगिन बटन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर कमांड आ रही है, कमांड को करना है हमें कैंसिल, और यहाँ पर लिखना है लॉग इन लिख दिया गाइस। उसके बाद हमें इस पर बाहर क्लिक करना है, फिर इसी लॉगिन बटन पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर एक लिस्ट आएगी, उसके सबसे टॉप में आएगा बिल्ड इवेंट पे जाएंगे। यहाँ पर चूज़ बिल्डर का ऑप्शन आ रहा है, तो सबसे ऊपर माइक्रो बिल्डर चूज़ है, तो इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक्शन कैटेलॉग पे है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इफ़ पर डबल क्लिक करेंगे फास्ट गति से, तो यहाँ पर एक इफ़ वाला फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी कोडिंग करना है, जिसको आपको समझ लेंगे तो बहुत इजी है, नहीं तो बहुत कठिन लगेगी। तो यहाँ पर लिखना है फॉर्म FORM। जैसे ही फॉर्म लिखा आएगा इंटर दबाना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगा, फिर शिफ्ट के साथ बने की का प्रेस करना है, जिसे हम नोट का सिंबल बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूज़र, जो हमने ऊपर वाले सबसे पहले अनबाउंड पर दिया था यूज़र नेम जो आ गया है, इसको इंटर करेंगे। उसके बाद इक्वल का सिंबल लगाना है, इक्वल का सिंबल लगाने के बाद वापस से लिखना है फॉर्म FORM, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगा, शिफ्ट के साथ बन की नोट का सिंबल लगाया। देन हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र, ये यूज़र आ रही है, अब नीचे वाले को क्लिक सेलेक्ट किया, इंटर दबाया। उसके बाद हम लगाएंगे एंड स्पेस लेंगे, फिर लगाएंगे एंड, स्पेस लेने के बाद लगाया एंड, फिर स्पेस लिया। उसके बाद हम फिर से लिखेंगे फॉर्म लिखा, देन इंटर किया। उसके बाद नोट का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे पासवर्ड। ये पासवर्ड आ रहा है गाइस, पासवर्ड आ रही है, फिर आ रहा है गाइस, मतलब हमने कुछ गलती की है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पासवर्ड आ रहा है गाइस। तो हम सबसे पहले इसे कर देते हैं क्लोज कर देते हैं गाइस, कुछ गलती की हमने, तो इसको कर देते हैं नो। तो हम इसे देख लेते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अनबाउंड का नाम क्या लिखा है यहाँ पर सेकंड वाले पे, तो पासवर्ड आ रही है। देन इस पर क्या लिखा है इसका देख लेते हैं। यहाँ पर हमने टी नहीं हटाया गाइस, यहाँ पर जो लिखेंगे वही कोडिंग में काम आती है। तो यहाँ पर ऑल पे जाएंगे, देन अप एरो की से सीख करेंगे, तो यहाँ पर पासवर्ड की जगह हमने टी लगा दिया है आगे, तो इसको टी को हटा देंगे पहले, तो हमारा सही होने लगेगा। तो हम यहाँ पर जो पासवर्ड की पी के आगे टी लगा इसे हटा देते हैं, ये हमने बैक स्पेस से हटाया। देन कंट्रोल S करते हैं। उसके बाद हम वापस से लॉगिन बटन पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर बिल्ड इवेंट पे जाएंगे। बिल्ड इवेंट पे जाने के बाद माइक्रो बिल्डर सेलेक्ट उसे करेंगे ओके। तो हमें वापस से ये एक्शन कैटलॉग में जाएंगे, इफ़ पर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इफ़ वाला फार्मूला। हमें जो हमने लिखा है वही कोडिंग होती है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर्म लिखा, देन एंटर किया, फिर शिफ्ट के साथ बने एरो की प्लेस की नोट का सिंबल लगाया, फिर यहाँ पर लिखा है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम आया, इंटर किया। देन हमने इक्वल का सिंबल लगाया, फिर यहाँ पर लिखा फॉर्म FORM, देन इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पर लिखा पासवर्ड नहीं सॉरी यूज़र REF आएगा अभी, तो USER यूज़र, हमने नोट का सिंबल नहीं लगाया तो वो ऑटोमेटिक नहीं आ रहा था। शिफ्ट के साथ बन प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूज़र REF, सेकंड वाला सेलेक्ट किया, इंटर किया। यहाँ पर लगाएंगे एक स्पेस, लिखेंगे एंड,
स्पेस, फिर उसके बाद लगाएंगे फॉर्म, FORM फॉर्म लिखा जाएगा, इंटर करेंगे, नोट का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर लिखना है पासवर्ड, पासवर्ड पे एंटर दबाएंगे, देन हमें नोट का सिंबल लगाना है, उसके बाद लिखना है फॉर्म FORM, हमने इक्वल का सिंबल नहीं लगाया, यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगेगा, नोट का नहीं लगेगा, इक्वल का सिंबल लिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म FORM, इंटर किया, उसके बाद नोट का सिंबल लगेगा, नोट का सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे लिखना है पासवर्ड, सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड आ रही है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, फॉर्म लिखना है, फॉर्म लिखा जाएगा, इंटर दबाना है, उसके बाद नोट का सिंबल लगाना है, नोट का सिंबल शिफ्ट के साथ 1 की का प्रेस करेंगे, नोट का सिंबल आ जाएगा। नोट का सिंबल लगाने के बाद हमें USER लिखना है, यूज़र नेम आ जाएगा, उसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद इक्वल का सिंबल लगाना है, एक फार्मूला कंप्लीट, इक्वल का सिंबल लगाना है, फिर यहाँ पर फॉर्म लिखा आ रहा है, FORM लिखोगे, फॉर्म पे एंटर करोगे, ऐसा आ जाएगा, फिर नोट का सिंबल लगाना है, फिर लिखना है यूज़र RTA, देन एक 1 स्पेस देना है, उसके बाद एंड लिखना है, फिर 1 स्पेस देना है, फिर फॉर्म लिखोगे, फिर एंटर दबा दोगे, फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा कोष्टक में, फिर नोट का सिंबल लगाओगे, फिर लिखाना है पासवर्ड, तो पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड पर एंटर करेंगे, फिर इक्वल का सिंबल लगाएंगे, फिर लिखेंगे फॉर्म, फिर नोट का सिंबल लगाएंगे, फिर लिखेंगे पासवर्ड REF, तो ये हो गया इस प्रकार से। उसके बाद हम जाएंगे, नीचे प्लस का निशान आ रहा है, ऐड न्यू एक्शन आ रहा है, तो हम यहाँ प्लस का निशान पे जाएंगे, ऐड न्यू एक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखना है ओपन फॉर्म OPN, तो ये ओपन फॉर्म लिखा ऑटोमेटिक आएगा, इंटर करेंगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्म ओपन होना चाहिए लॉगिन फॉर्म से, तो हमारा फॉर्म होना चाहिए सर्च फॉर्म, तो ये हमने ले लिया है। उसके बाद सेकंड वाले ऐड न्यू एक्शन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ऊपर ही दिख रहा है आपको क्लोज विंडो, यहाँ पर क्लोज विंडो आपको मिल जाएगी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि CLOAC क्लोज और W लिख देंगे, क्लोज विंडो आ जाएगी, तो हम इस पर कर देते हैं एंटर, ये क्लोज विंडो हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारा कौन सा फॉर्म क्लोज होना चाहिए, तो हम लॉगिन फॉर्म क्लोज होना चाहिए, तब तो लॉगआउट फॉर्म ओपन, सर्च फॉर्म ओपन होगा। हमारा लॉगिन फॉर्म ले लिया, सबसे पहले कौन सा फॉर्म लॉगआउट होना चाहिए, तो लॉगिन फॉर्म क्लोज होना चाहिए। उसके बाद हमने कर लिया इसको सेव कर लिया, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे क्लोज करने के बाद हम जाएंगे लॉगिन फॉर्म पर राइट क्लिक करेंगे, देन हम जाएंगे फॉर्म व्यू पर, फॉर्म व्यू पे जाने के बाद हमको यहाँ पर डालना है RAM 001, यहाँ पर पासवर्ड हमने जो डाला था वही डालना है, नहीं तो ओपन नहीं होगा, 1 2 3 4 5, देन हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा लॉगिन फॉर्म सर्च फॉर्म ओपन हो गया है। अब यहाँ पर एक प्यारी सी लॉगआउट फॉर्म लॉगआउट की बना लेते हैं, ताकि ये इस पर हम वापस से लॉगिन फॉर्म पर जा पाएँ। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है और सर्च फॉर्म पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद जाना है डिज़ाइन टैब पर, डिज़ाइन टैब पर जाने के बाद हमें एक बटन लेना है, यहाँ पर लास्ट में ड्रॉ कर लेना है, इसकी कमांड आएगी, इसे भी करना है कैंसिल, देन यहाँ पर हम लिख लेते हैं लॉगआउट नाम दे देते हैं। लॉगआउट नाम देने के बाद गाइस हम बाहर क्लिक करेंगे एक बार, ये बाहर क्लिक किया, उसके बाद हम इसी पे लॉगिन बटन पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आएगा बिल्ड इवेंट पे ही जाना है, फिर हमको वापस से उसी प्रकार माइक्रो बिल्डर पे जाना है, ओके करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बस छोटी सी कोडिंग करना है, यहाँ पर सर्च करना है क्लोज CLOAC क्लोज विंडो, ये हमारा क्लोज डाटाबेस के नीचे आ रहा है क्लोज विंडो, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्म क्लोज होना चाहिए, तो हमारा फॉर्म क्लोज होना चाहिए, वही कौन सा वाला क्लोज होना चाहिए, तो हमारा सर्च फॉर्म क्लोज होना चाहिए, ये होगा सर्च फॉर्म। इस प्रकार से हमारा फॉर्म और सर्च फॉर्म ले लिया। इसके बाद कर लेंगे यहाँ से सेव, उसके बाद कर देंगे कैंसिल करने के बाद गाइस हमें इसको क्लोज़ कर देते हैं, ये क्लोज़ किया, ये क्लोज़ करने का ये सेव का बोल रहा है, तो हमने सेव नहीं किया, तो येस कर देते हैं, ये सेव हो चुका है। तो हम यहाँ पर वापस से जाएंगे सर्च फॉर्म पर जाने के बाद सर हम इसको फॉर्म व्यू पर चले जाते हैं, फॉर्म व्यू पर जाने के बाद लॉगआउट करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा लॉगआउट हो जाएगा। ये लॉगआउट हो